आज हम इस वीडियो में प्लाज़ो पैंट या फिर स्ट्रेट पैंट के बॉटम का एक डिज़ाइन तैयार करेंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ सबसे पहले इसका कटवर्क तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ बुकरम कट कर लिया है जिसकी लंबाई मैंने अपने प्लाज़ो पैंट के मोहरी के हिसाब से रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1.5 इंच। कटवर्क तैयार करने के लिए हमें यहाँ एक स्क्वायर पीस बुकरम पर कट कर लेना है जिसे हमें कुछ इस तरीके से बीच में से फोल्ड करते हुए यहाँ एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और एक बार इसे अच्छे से ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटवर्क तैयार करने का ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे हमारे कटवर्क बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होंगे। तो हमने यहाँ इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसे बुकरम पर रखते हुए बिल्कुल इसी के बराबरी में हम बुकरम पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ इस पर निशान लगाने के लिए पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो हमारा कटवर्क है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हमारे बुकरम पर भी तैयार हो। इससे हमारे से बहुत ही सही तरीके से बनेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरे बुकरम पर कटवर्क को रखते जाना है और निशान लगाते जाना है। तो देखिए हमने यहाँ पूरे बुकरम पर निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमें इसकी कटिंग भी बहुत ही ध्यान से करना है। जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल इसी हिसाब से हमें यहाँ बुकरम पर कटिंग करनी है। तो आप बहुत ही ध्यान से यहाँ इस बुकरम की कटिंग करें क्योंकि इससे इसका शेप भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए हमने कितनी सफाई से बुकरम की कटिंग की है। अब हम इसे कपड़े पर रखते हुए इस पर आयरन कर लेंगे और इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। तो मैं यहाँ बुकरम को कपड़े की रॉन्ग साइड पर रखकर इस पर आयरन कर लूँगी। बुकरम को कपड़े पर अच्छे से चिपकाने के बाद हमें यहाँ एक और कपड़े का टुकड़ा लेना है जिस पर हमें दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की तरफ सिलाई लगाने से ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं और हमें कटवर्क पर सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ ऊपर पर सिलाई लगा ली है। अब हम कटवर्क पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए और ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर जानी चाहिए। हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ बहुत ही सफाई से और धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। तो हम इसी तरीके से पूरे कटवर्क पर धीरे धीरे और सफाई से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ कितनी सफाई से अपने कटवर्क पर सिलाई लगाई है। आपसे भी जितना हो सके आप बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगाने की कोशिश करें। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद हम इसकी गोलाई में और कोनों पर ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें इसे पलटने में आसानी हो। और अब हम यहाँ कटवर्क को देखिए कुछ इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे कटवर्क को सीधी तरफ ले आएंगे और इसे एक बार अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है ताकि जो इसकी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाए। तो मैंने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब मैं यहाँ 2 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी लूँगी जिसे हमें बीच में से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमें कपड़े की रॉन्ग साइड पर लगानी है ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो इसकी सीधी साइड बाहर की तरफ आएगी। सिलाई में हम बहुत ही हल्का कपड़ा दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसके एक सिरे पर सुई धागे से गांठ लगा लेंगे और उल्टी सुई को इसके अंदर डालते जाएंगे और दूसरे सिरे से सुई धागे को बाहर निकाल लेंगे। सुई धागे को एक बार बाहर निकालने के बाद हम इसके एक सिरे को एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से सुई धागे को अपनी तरफ देखिए कुछ इस तरीके से खींचेंगे। तो इससे हमारी पट्टी बहुत ही आसान तरीके से पलट जाएगी। और इसे एक बार अच्छे से पलटने के बाद हम यहाँ इस पर आयरन कर लेंगे। तो मैंने इसके सिलाई वाले हिस्से को एक तरफ करते हुए इस पर आयरन कर लिया है। अब हम इसे लगभग 3 इंच की लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लेंगे।
अब मैं यहाँ एक और कपड़े की पट्टी लूँगी जिसकी लंबाई मैंने यहाँ ली है 18 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच, जिस पर हम तैयार किए हुए पट्टियों को देखिए कुछ इस तरीके से एक के बाद एक रखते जाएंगे। मैं यहाँ पट्टियों के बीच लगभग हाफ इंच की दूरी रख रही हूँ, आप इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और ऐसे ही हमें पट्टियों को रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जानी है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारी पट्टियाँ यहाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ इसके एक सिरे पर पट्टियों को अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसके दूसरे सिरे पर भी पट्टियों को अच्छे तरीके से सीधा करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसी तरीके से एक और सेम पीस तैयार कर लेंगे और इन दोनों को आपस में जॉइंट करने के लिए हम यहाँ एक और कपड़े की पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच, जिसे हम देखिए कुछ इस तरीके से बीच में रखेंगे और इन सभी को आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो हम यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए एक दूसरे पर रखेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। और एक सिलाई लगाने के बाद देखिए हम इसे कुछ इस तरीके से खोलते हुए इस पर एक टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे और इसी तरीके से हमें यहाँ इसके दूसरे पीस को भी इसमें जॉइंट कर लेना है। तो मैंने इसमें दोनों पीसेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसमें अपने कटवर्क को अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम अपने कटवर्क को लेंगे और बुकरम वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम देखिए कुछ इस तरीके से बुकरम के अंदर की तरफ करते हुए उस पर एक सिलाई लगा लेंगे और इसके किनारों को फोल्ड करने के बाद ही हम इसे अपनी डिज़ाइन में अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए एक दूसरे पर रखूँगी और इस पर सिलाई लगाऊंगी। और इस पर सिलाई लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो सिलाई है वो जितना हो सके बुकरम के करीब ही लगाने की कोशिश करें। बस हमारी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, इससे कि ये होगा कि कटवर्क बंद हो जाएगा। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम कुछ इस तरीके से कपड़े को बुकरम के अंदर दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारे पीछे की तरफ भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो हमने यहाँ कटवर्क को भी अपनी डिज़ाइन में अटैच कर लिया है। अब हम इस डिज़ाइन को अपने मेन प्लाजो पैंट में अटैच कर लेंगे। तो हम यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए अच्छे से रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई लगाने के बाद हम इस पर एक टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे और इसे अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। तो हमने यहाँ डिज़ाइन को प्लाजो पैंट में अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करते हुए इसके जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम कट कर लेंगे। अब हम देखिए कुछ इस तरीके से पट्टियों पर मोती अटैच करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले पट्टी के बीचों बीच सुई धागे को निकाल लेंगे और फिर देखिए कुछ इस तरीके से हम पट्टी को सुई से पकड़ते हुए पट्टी को हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। और एक बार इसे अच्छे से पक्का करने के बाद हम यहाँ सुई धागे में मोती को लेंगे और मोती को बिल्कुल सेंटर में हमें अच्छे से टाक लेना है और इसे भी हम 1 से 2 बार गांठ लगाते हुए अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो ऐसे ही हम सभी पट्टियों पर मोतियों को अच्छे से टाक लेंगे और अपने डिज़ाइन को हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मोती लगने के बाद हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।